न जाने इस लालची दुनिया को हुआ क्या है, वार पे वार, वार पे वार, वार से न जाने किसको क्या फायदा हो रहा है। ना तो क्रिप्टो किसी चीज को रोक पा रही है, ना जीडीपी, ना किसी देश के इकोनॉमी। वार से तो सिर्फ आम लोगों का नुकसान होता है, लेकिन इसमें कुछ लोगों का, कुछ चुनिंदा लोगों का फायदा होता है। वही चुनिंदा लोग इस कुर्सी पर बैठ करके इस देश दुनिया को दिशा निर्देश करते हैं। अभी हुआ क्या है, चलिए इन सारी स्थिति को देखते हैं तथा क्रिप्टो पर भी एक नज़र डालते हैं कि फिलहाल क्रिप्टो में चल क्या रहा है। क्योंकि आपने फिलहाल देखा होगा कि बाइनेंस अल्फा करके जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं ऑलमोस्ट सारे डेड हो जा रहे हैं उसी दिन। अभी एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है जो कि है पॉलीहाइड्रा अर्थात जे करके जो इनका एक बाइनेंस अल्फा का टोकन है, इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। लोगों का लाखों रुपए यहाँ पर डूब गया। सिर्फ 3-4 लोगों ने मिलकर के यह स्कैम किया है। यह स्कैम पहली बार नहीं है, ऐसा क्रिप्टो में आम हो चुका है। लेकिन हमें सावधान रहना है। कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जिससे आप हमेशा इन सब सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और क्रिप्टो की इस आधुनिक दुनिया को आसान लहजे में आप समझने का प्रयास करिए मेरे साथ जुड़ के। मेरे टेलीग्राम ग्रुप क्रिप्टो वाला दोस्त को जरूर ज्वाइन करिए। मेरा 2 चैनल है, क्रिप्टो वाला दोस्त, मनी मेकर दोस्त, दोनों पे आपको इन्फॉर्मेटिव और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। मैं बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट का कभी गाइड देता हूँ, लेकिन जो भी देता हूँ कभी मुझे कॉन्फिडेंट रहता है तभी। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है। ट्रंप ने भाई बहुत बड़ा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोला है कि एवरीवन शुड, यहाँ पर देखिए ट्रंप ने बोला है कि एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। तेहरान आप सबको पता है कि ईरान का राजधानी है, उसका एक स्टेट है एक तरीके से कह सकते हैं। वहाँ पर बोला गया कि सभी लोगों को जल्द से जल्द शीघ्र ही तेहरान को खाली कर देना चाहिए। यह कथन किस चीज़ को यहाँ पर निर्देशित करता है? फिलहाल ट्रंप ने सिर्फ यही स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, बल्कि बोला है कि मैं काफ़ी दिनों से तेहरान को अर्थात ईरान को समझा रहा हूँ कि भाई तुम लोग आकर के बोल दो कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, या साबित कर दो, यह पूरा वार रुक जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि यह वार किस लिए हो रहा है। इजराइल को शक है कि ईरान जो है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया की बात करें तो सिर्फ 9 देशों के पास ऑफिशियली जो है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन भी आ जाएगा। हाइड्रोजन बम वही जो न्यूक्लियर होता है ना, जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ऐसे कुछ देश हैं, चाइना, जिनके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बहुत सारे देश हैं जो अपने आप को न्यूक्लियर फ्री घोषित कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों ईरान काफ़ी दिनों से शंका का जो है दृश्य बना हुआ है। फिलहाल जो है कहा जा सकता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया गया है इलीगली। क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन तैयार करना एक अभी संधि हुआ था कुछ टाइम पहले, जब ये सब पूरा हुआ था ना हिरोशिमा नागासाकी वगैरह में, तब से जो है इस पर एक बैठक हुई थी कि अब कोई भी देश जो बना लिया अब नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान जो है उसको वाइप आउट कर रहा था, उस चीज़ को उसका उल्लंघन करते हुए बना रहा था। अभी इसका कई रूल है, ज़्यादा मैं केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो बता देता कि क्या क्या सिस्टम है, कैसे बनता है। तो बस इतना समझ लो कि अभी 90% तक इसने जो भी उसका कम्बिनेशन होता है, बॉन्डिंग होता है, उस हाइड्रोजन बम का या फिर आप बोलें तो न्यूक्लियर वेपन का तैयार कर लिया है। यह देखो ये लोग तो बताएंगे नहीं, लेकिन जो भी आधिकारिक होती है ना, इसकी एक एजेंसी भी है जो देख रेख करती है। इजराइल की भी भाई सेक्रेट एजेंसी है। तो कुल मिलाकर के हाँ, इनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन तैयार करने का पूरा सिस्टम बन चुका है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर हो रहा है अटैक। इजराइल ने डायरेक्ट अटैक कर दिया कि हटाओ सब, लेकिन इसमें रेडिएशन फैलने का भी शंका होता है। तो यही सब सिनारियो है जिसकी वजह से फिलहाल इजराइल में और ईरान में वार चल रहा है। दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप सबको पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सारी दुनिया जो इजराइल को कहेगी, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन हमें भाई वार से कोई भी लेना देना नहीं है। हम तो पीस आउट चाहते हैं, दुनिया शांति से चले, प्रगति करे। लेकिन इस दुनिया में देखो कुछ न कुछ चीज़ को लेकर के हल्ला मचा ही रहेगा। यह कभी नहीं सुधरने वाली दुनिया है, चाहे कुछ भी आप कर लो। ठीक, तो यही चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के ट्रंप ने इतना बड़ा स्टेटमेंट बोला है कि भाई स्थिति बुरी होने वाली है। अगर तुम तेहरान को खाली नहीं करोगे तो हो सकता है वहाँ पे बहुत बड़ा अटैक हमें देखने को मिले। अगर अटैक देखने को मिलेगा तो धीरे धीरे चीज़ें जो है पूरे देश में फैलेंगी, पूरी दुनिया में फैलेंगी, फिर स्थिति नाजुक हो सकती है। अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कवर करके बताया था कि मार्केट क्यों डाउन हुआ है। तो उसका मेन रीज़न था अचानक से इजराइल और ईरान में वार हो जाना। लेकिन ये भी चीज़ बोला था कि देखो वार
जब अचानक से हुआ है तो मार्केट डंप खाया है, लेकिन जब ये चीज़ें आम हो जाएंगी, रोज़ हम लोग सुनेंगे वार हो रहा है वार हो रहा है, तो मार्केट फिर से जो है स्टेबिलिटी अपना अप एंड डाउन पे धीरे धीरे आ जाएगा, मतलब कि धीरे धीरे ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा इसमें हमें वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी यह बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा क्योंकि वार जैसी चीज़ें बनी रहेंगी, इसमें गोल्ड का, ऑयल का, क्रूड ऑयल का, इन सब चीज़ों का रेट बढ़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। तो अभी ऐसा ही सीन फिलहाल चल रहा है, इतना हमने समझ लिया। आप लोग वार से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ, जो अच्छी, मतलब अच्छी क्या कह सकते हैं कि जो रहती है जानने लायक, वो चैनल को, टेलीग्राम को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। अभी चलिए बात करते हैं बाइनेंस अल्फा का। बहुत सारा टोकन्स आता है। देखिए बाइनेंस अल्फा का मैं पहले से ही विरोधी हूँ। बाइनेंस अल्फा क्या है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। बाइनेंस, देखिए बाइनेंस क्या करता है, बाइनेंस एक्सचेंज है, ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज तो है ही, साथ में इसमें वॉलेट भी आ गया है, बाइनेंस का वॉलेट भी है। अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो जिसे हम लोग डेक्स बोलते हैं, वे देख सकते हैं। अब इसका वैलेट भी है। बाइनेंस अल्फा करके एक इनका प्लेटफॉर्म आया हुआ है जहां पर ऐसे टोकन को लिस्ट किया जाता है जो एयर ड्रॉप के थ्रू या ऐसे करके आते हैं जो एक्सचेंज पर नहीं होते हैं। फिलहाल बाइनेंस अल्फा वही है। इसमें मैं 100% कह सकता हूं कि बाइनेंस जो है पैसा लेता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन भाई हाँ, पैसे दे करके यही यहाँ पर लिस्टिंग होती है और इसमें बड़े वेल्स और बड़ी टीम वाले ही गेम खेलते हैं और इसमें लोगों का होता है नुकसान। बाइनेंस अल्फा जो पॉइंट बेसिस पर इसमें टोकन्स मिलता है, ड्रॉप मिलता है, उसके खिलाफ सभी लोग हैं। मैं तो कभी इसमें कुछ किया भी नहीं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए बाइनेंस अल्फा करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इसमें अगर आइएगा, आप इसे व्यू मोर पर करेंगे तो बहुत सारे चैन पर यहाँ पर जो है आपको टोकन्स देखने को मिलेगा। कुछ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, कुछ लिस्टिंग के थ्रू आता है, तो ऐसे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पिछले दिनों में बाइनेंस अल्फा का जितना भी प्रोजेक्ट था सब 50%, 30%, 40% के दर से यहाँ पर डाउन हुआ था, जिसमें अगर किसी का इन्वेस्टमेंट होगा तो ह्यूज नंबर में यहाँ पर लॉस होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना कितना क्रेश हुआ है। सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं है, जितना भी था सब आप देखते जाओ, सबका कैंडल अभी फिलहाल 2-4-5% यहाँ पर रिकवरी किसी किसी में देखने को मिल रही होगी, लेकिन कल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। अभी ये देखो 28% रिकवर हुआ है, ठीक है, यह अभी नया है तो इसकी बात छोड़ देते हैं। अभी देखो जेडके की मैं बात कर रहा हूँ, जो पॉलीहाइड्रा नेटवर्क का एक यूटिलिटी टोकन था, बढ़िया टोकन था। यहाँ पर देख सकते हो कि 2 पॉइंट कुछ डॉलर से सीधे या $0.3 पर आ गया था। लगभग 88 से 90% का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला था। बिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पर जो है फंड को निकाल लिया गया था। इसके टॉप 3 या 4 होल्डर की बात करें, उन्हीं के पास टोकन था जिन्होंने सेल कर दिया। क्यों सेल किया? क्योंकि अपकमिंग टोकन अनलॉकिंग था यहाँ पर, इस वजह से वो लोग सेल कर दिए और सही मौका देख करके यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिए। अब इसमें चलो उनका बिलियंस ऑफ डॉलर था, वो लोग प्रॉफिट कर लिए, लेकिन बहुत सारे रिटेलर का यहाँ पर $100, $200, 1000, 5000, $10,000 था जिनका यहाँ पर वाइप आउट हो गया। जेडके सिंह पॉलीहाइड्रा, जो जेडके पॉलीहाइड्रा नेटवर्क जो था, एक यूटिलिटी टोकन कह सकते हैं। तो भाई इसमें अगर इस तरीके से स्कैम हो सकता है तो कौन सी चीज़ें सेफ हैं? कोई भी चीज़ें अभी फिलहाल क्रिप्टो में सेफ नज़र नहीं आती है 100%, लेकिन कुछ टोकन होते हैं जो सेफ हैं। जैसे आपको टॉप 10, टॉप 50 टोकन को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए देखना चाहिए। अदरवाइज जो ये सब सारे टोकन्स हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट वगैरह बुक करते हुए चलना चाहिए। किसी को धर के पकड़ के बैठ नहीं जाना है। टॉप के यूटिलिटी टोकन जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, BNB, कोर और ये सब जो है टोकन, आपका सुई हो गया, टोन हो गया, जिसपे बहुत क्रिप्टो टिका हुआ है, इसको हमें देखना है। कोर को भी मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे ये $5 या $6 पर जाएगा, हमें प्रॉफिट बुक करता हुआ बुक कर लेना। अभी $0.56 के करीब यह चलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको क्यों ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बिटकॉइन इस पर स्टेक होता है, इस वजह से कर रहा हूँ, बस उसको थोड़ा सा हाइप नहीं मिल पाती है। ये बाइनेंस का जो बाइनेंस चैन है ना, उसका कंपटीटर है, इस वजह से थोड़ा सा उसमें हमें जो है एक तरीके से देखें तो मार्केट में उतना हाइप नहीं मिल पाती, क्योंकि जो बाइनेंस है वो काफ़ी बड़ा कंपटीटर है, तो उसको वो दाब देता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इन सब चीज़ों को आप लोग देखते हुए चलिए। तो ये भाई हो रहा है इस तरीके से स्कैम। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों, कुछ टाइम पहले लूना देखा, वजीरियक्स देखा, तो ये सब स्कैम होते रहते हैं। हमें क्या करना है, अपना जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी टोकन है, उससे सावधानी से और बिना लालच का प्रॉफिट भी बुक करना है, और कुछ टोकन को लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसमें भी प्रॉफिट मिले तो हमें बुक करते हुए चलना है। और अपने एक्सचेंज को,
अपने जो है वैलेट को संभाल के रखिए। होल्डिंग की बात करें, अगर आप एक्सचेंज में कर रहे हैं तो टॉप के एक्सचेंजों में करिए, जैसे आपका बायबिट हो गया, बाइनेंस हो गया, इन सब सारे एक्सचेंजों में आप होल्डिंग करिए। बाकी ट्रेडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा फेमेक्स एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस पर ऑफर भी चल रहा है, डायरेक्ट लिंक दिया गया है कैंपेन का, जाकर के उस पर चेकआउट भी कर सकते हैं। उसमें आपको $20 $30 का बोनस भी देखने को मिलेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।